ये कहानी है 3 साल की बाघिन जीनत की, जो पिछले 3 हफ्तों से पश्चिम बंगाल के जंगलों में भाग रही थी। कई नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार उसे अभी हाल ही में पकड़ लिया गया। जीनत को पकड़ना सिर्फ एक कामयाबी नहीं थी, बल्कि एक जटिल और संवेदनशील प्रक्रिया का हिस्सा था। चलिए जानते हैं कि कैसे ये सब मुमकिन हुआ और ट्रैंक्विलाइजर गन का इतिहास कितना दिलचस्प है। जीनत, जो ओडिशा के सिमीपाल टाइगर रिजर्व से भागकर पश्चिम बंगाल के बांकुरा के जंगलों में पहुंच गई थी, आखिरकार पकड़ी गई। उसे बेहोश करने के लिए बंगाल और ओडिशा के वन विभाग की टीम ने दिन रात मेहनत की। दोस्तों, एक जंगली जानवर को बेहोश करके पकड़ना आसान नहीं होता है। ये एक ऐसी कला और विज्ञान है जो पिछले 100 सालों में विकसित हुआ है। पहले जानवरों को पकड़ने के लिए तरीके बहुत क्रूर हुआ करते थे। 20वीं सदी की शुरुआत तक जानवरों को जाल, गड्ढों या यहाँ तक कि माताओं को मारकर उनके बच्चों को पकड़ने की कोशिश की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, लोगों की सोच में भी बदलाव आया। 1912 में पहली बार नारकोटिक बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया, जो जानवरों को दर्द रहित तरीके से मारने के लिए बनाई गई थी। इसके बाद 1928 में कैप्टन बर्नेट हैरिस ने मर्सी बुलेट्स के जरिए जानवरों को जिंदा पकड़ने की शुरुआत की। 1956 में एक बड़ा बदलाव आया। न्यूजीलैंड के फार्मासिस्ट कॉलिन मर्डोक ने प्लास्टिक सिरिंज और ट्रैंक्विलाइजर गन का आविष्कार किया। ये गन जानवरों को बेहोश करने के लिए दवा से भरी सिरिंज को फेंकने में सक्षम थी। आज की ट्रैंक्विलाइजर गन में CO2 गैस से सिरिंज को फेंका जाता है और इसकी सुई इतनी डिजाइन की गई है कि दवा को जानवर की त्वचा के नीचे सही तरीके से पहुंचाया जा सके। 1960 के दशक में वैज्ञानिकों ने और भी उन्नत दवाइयां विकसित की। इनमें M99 और जाइलाजीन जैसी दवाएं शामिल हैं। ये दवाएं जानवरों को बेहोश करने के लिए काफी कारगर होती हैं। लेकिन दोस्तों, हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं। जाइलाजीन और केटामिन का दुरुपयोग बढ़ने के कारण अब इनका इस्तेमाल सीमित हो गया है। अब टेलाजोल जैसी नई दवाएं इनकी जगह ले रही हैं। अब इस बार जो हुआ, इसमें जीनत को पकड़ने में सिर्फ दवाइयां और गन ही काफी नहीं थी। सबसे बड़ी चुनौती थी उसे ढूंढना और सही दूरी से निशाना लगाना। एक ट्रैंक्विलाइजर गन की प्रभावी रेंज 200 फीट तक होती है, लेकिन घने जंगलों में साफ निशाना लगाना आसान नहीं होता। इसके अलावा जानवर के वजन का सही अनुमान लगाना भी जरूरी होता है। अगर दवा कम होती है तो असर नहीं होगा और ज्यादा हुई तो जानवर की जान भी जा सकती है। आखिरकार जीनत को बेहोश करके सुरक्षित तरीके से पकड़ा गया। उसकी आंखों को ढककर शरीर का तापमान नियंत्रित किया गया और सही समय पर एंटीडोट देकर उसे वापस सिमीपाल टाइगर रिजर्व भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये थी बाघिन जीनत की कहानी और आधुनिक ट्रैंक्विलाइजर गन का सफर। ऐसे ही दिलचस्प कहानियों और जानकारी के लिए जुड़े रहिए धे टीवी के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।